हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने स्टैटिक्स का चैप्टर 6 फ्रिक्शन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें अभी हमारा लास्ट वीडियो है इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट 2 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें हमारे 7th एंड 8th। इसके पहले वाले सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैप्टर 6 फ्रिक्शन के नेम से, ठीक है। देखो, चैप्टर जो क्वेश्चन आपका 7th है, ये मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है और क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट भी है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। अगर आपको मतलब फिगर थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है इसकी, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझाने की। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 8th तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने अब तक क्वेश्चन किए थे। तो इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो सिर्फ 6 और 7th ही है, ठीक है। 7th क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो इसकी फिगर क्या है, इसके स्टेटमेंट देखते हैं पहले। अ यूनिफॉर्म रोड रेस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम विद इन अ रफ वर्टिकल सर्कल। एक सर्कल के अंदर एक रॉड है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। इफ द रोड सबटेंड एंड एन एंगल 2 अल्फा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर जो रोड है वो 2 अल्फा एंगल बनाती है, कहाँ पे? सर्कल के सेंटर पे। एंड इफ द लैम्डा विद द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? लैम्डा। शो दैट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रॉड टू द वर्टिकल इज दिस। आपको ये शो करना है कि जो रॉड है उसका वर्टिकल के साथ एंगल कितना है, इतना है, ठीक है। देखते हैं हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें क्या है यहाँ पे गिवन? सर्कल गिवन है। देखो, हमें हमें एक सर्कल के अंदर क्या बनानी है? रोड बनानी है। सपोज दिस इज अ सर्कल, ठीक है। थोड़ा सा सही से नहीं बनाई, पर ये आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमारी रोड है ए बी। सपोज दिस इज रॉड ए एंड दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये लाइन ऐसे मीट कर दो, इसको इसको ज्वाइन ऐसे कर दो। अब मुझे एक बात बताओ, ओ ए क्या है? रेडियस है सर्कल की। ओ ए क्या है? रेडियस। ओ बी भी क्या है? रेडियस। तो जो ए की वैल्यू होगी वही ओ बी की वैल्यू होगी। और एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इफ ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल देन द एंगल सब्ट्रैक्टेड बाय ओ ए एंड ओ बी विल ऑल्सो बी इक्वल। मतलब जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। अब उसने कहा कि जो रोड है वो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो कितना है? 2 अल्फा है। अगर ये 2 अल्फा है, ये एक ट्रायंगल है, ये साइड इसकी इक्वल है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। और एक एंगल के अंदर जो सम होता है, देखो ये 2 अल्फा है, इसको मान लो थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इसका सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। इट मीन्स 2 अल्फा प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। 2 थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। हमें तो क्या निकालना है? हमने अल्फा निकालना है ना, सॉरी थीटा निकालना है। तो वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा बाई 2। इट मीन्स थीटा कितना आ गया? 90 माइनस अल्फा। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 माइनस अल्फा। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 माइनस अल्फा। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? अब देखिए क्या होगा यहाँ पे। ये जो रोड है ये मूव करेगी, अगर ये रोड ऐसे रखी हुई है तो ये ऐसे मूव करेगी, ठीक है। मूव ऐसे करेगी तो इट मीन्स फोर्स ऐसे, फोर्स कैसे लग रहा है? अपवर्ड लग रहा है ना। फोर्स अपवर्ड लग रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे इस पॉइंट पे डाउनवर्ड लगेगा। तो इसका ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने लेट कर लिया म्यू आर, ठीक है। और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो कैसे होगी? ऐसे, तो मैंने उसको ऐसे लेट कर लिया, दैट इज आर। देखो नॉर्मल रिएक्शन तो होगी यहाँ पे आर, यहाँ पे है आर, तो और ये मैंने क्या लेट कर लिया? ये लेट कर लिया मैंने आर डैश। इन दोनों का रिजल्टेंट इट इज़ आर डैश। इसी तरह से सेम ये ऐसे जब रोटेट करेगी यहाँ पे भी रिएक्शन प्रोड्यूस होगी। जो रिएक्शन होगी वो यहाँ पे क्या होगी? एस होगी, क्योंकि हमने अब ये ऐसी हो रही है तो इसका मतलब इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो इस तरह से होगी, और इसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, दैट इज म्यू एस। इन दोनों के बीच का भी रिजल्टेंट होगा, उसको ले लो यहाँ पे। ये क्या है आपका? म्यू एस, ठीक है। ये सॉरी ये क्या है? एस डैश, एस डैश। इन दोनों का रिजल्टेंट ये, इन दोनों का रिजल्टेंट ये, और ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। इस पॉइंट को नाम दे दो, कुछ भी दे दो, एम दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। अब जो वेट है वो कहाँ पे लाई करेगा? जहाँ पे ये दोनों नॉर्मल रिएक्शंस मीट कर रही हैं वहाँ पे आपका क्या करेगा? वेट लाई करेगा। समझ आई बात? एक सर्कल है, एक रॉड है, सबटेंड कर रही है एंगल एट द सेंटर ये। हमने इसकी हेल्प से ये एंगल निकाले, ये एंगल निकाल लिया। नॉर्मल रिएक्शन आर म्यू आर, ये आर डैश, ये एस, ये म्यू डैश, ये एस डैश। क्लियर है इतनी बात?
आपको ये डायग्राम समझ में आ गया। अब देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये एंगल भी निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये आर है, ये आर डैश है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो आर के साथ कितना एंगल बनाती है, लैम्डा बनाती है। इसी तरह से यहाँ पे भी कितना बनेगा, लैम्डा बनेगा। तो मतलब हमें इन सारी वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा। तो एक बार आपको फिगर समझानी थी मुझे, आपको फिगर समझ में आ गई। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें इस क्वेश्चन को ड्रॉ मतलब अच्छे से कैसे करना है, एग्जाम में और सोल्व भी कैसे करना है, ये समझाने के लिए था सिर्फ। अब देखो इस क्वेश्चन को हम स्टडी करते हैं। देखिए ये ए ओ बी, ये आर, ये म्यू आर, ये आर डैश, ये यहाँ पे ये मतलब ड्रॉ नहीं की हुई, आर है यहाँ पे म्यू आर है, यहाँ पे म्यू एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस डैश है। ठीक है, ये आर डैश, ये एस डैश, ये ओ डैश पॉइंट, ये जी। और उन्होंने क्या कहा था, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था शो दैट द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द रोड टू द वर्टिकल इज दिस। मतलब आपको ये जो एंगल है ना थीटा, इसको क्या प्रूव करना है, इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे एंगल हमारा 2 अल्फा था। अब सारे एंगल्स हम इस फिगर में तो नहीं बना सकते, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे लिख के बता दिया आपको। देखो देखिए ए जी किसके इक्वल है, ए जी किसके इक्वल है, जी बी के इक्वल है। यहाँ पे दोनों पे एंगल जी कितना बन रहा है, अल्फ़ा बन रहा है। ठीक है, एंगल ए ओ बी कितना है, 2 अल्फा है। और ओ ए बी कितना है, ओ ए बी मैंने आपको बताया था 90 माइनस अल्फ़ा हमने निकाला था। अब हमने यहाँ पे लिख दिया लेट आर एंड एस। अब यहाँ पे ड्रॉ भी कर लो ऐसे, शायद करना चाहो तो। ये आर है और ये एस। ठीक है, लेट आर एंड एस विद द नॉर्मल रिएक्शंस एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, लेट द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट आर डैश एंड ओ डैश मीट एट पॉइंट ओ डैश। आर डैश एंड एस डैश कहाँ मीट करिए, ओ डैश पॉइंट पे। इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वर्टिकल थ्रू जी मस्ट पास थ्रू ओ डैश। हम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा वर्टिकल जी है वो इससे पास करेगा। हमने लेट कर लिया कि वो जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, अब देखो ओ डैश जी बी, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा हो जाएगा आपका। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि ओ डैश जी बी कितना है, थीटा है। ओ डैश ए जी, ओ डैश ए जी, ये एंगल देखो, ये पूरा हमने निकाला था कितना, 90 माइनस अल्फ़ा, और ये कितना था, लैम्डा। तो 90, ये कितना बच जाएगा, सिर्फ 90 माइनस लैम्डा। ठीक है, इसी तरह से ओ डैश जी बी की बात करूँ, यानी कि इस पूरे एंगल की बात करूँ, तो ये तो था लैम्डा, ये था 90 माइनस अल्फ़ा, तो कितना बन जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा प्लस लैम्डा, 90 माइनस अल्फ़ा प्लस लैम्डा। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, अब हमें अप्लाई करनी है एम एन थ्योरम। एम एन थ्योरम हमें अप्लाई करनी है, किस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे हम, देखो ओ डैश ए बी, ओ डैश ए बी। हम देखो ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, ये डिवाइड भी हो रही है ऐसे, तो हम यहाँ पे एम एन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये जो ए बी है रोड, इसकी लेंथ हम कंसीडर कर लेंगे कि इसकी लेंथ क्या है, 2a है। अगर इसकी लेंथ 2 है तो ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी। हमने एम एन थ्योरम अप्लाई की थी ना 6 क्वेश्चन में भी, कैसे, a प्लस ए कॉट थीटा इज इक्वल्स टू ए कॉट, जो इसके साथ एंगल बन रहा है दैट इज 90 माइनस अल्फा प्लस लैम्डा माइनस कोस 90 माइनस अल्फा प्लस लैम्डा। ठीक है, ये हमने एम एन थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दी। उसके बाद a प्लस ए 2 बन जाएगा, यहाँ पे भी a आ रहा है तो a से कट जाएगा, 2 कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कॉट इसके ये 2 कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट को आपने साइन कॉस में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखो कॉट आपने क्या किया, एलसीएम ले दिया, एलसीएम लेने के बाद ये टर्म आ गई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस ये साइन ऑफ ए माइनस बी, ए का काम ये कर रहा था, बी का काम ये कर रहा था, सॉल्व किया तो ये आ गया। नीचे से टर्म चली रही थी, कॉट थीटा की वैल्यू थी, हमें टेंजेंट थीटा चाहिए था, तो टेंजेंट थीटा रेसिप्रोकल करके निकल गया, और हमें तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस टर्म, ये आपको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन ईजी लगेगा अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया है। और दूसरी बात, अगर आपको एम एन थ्योरम का यूज़ करना आता है, तो एम एन थ्योरम का यूज़ मैंने आपको 6 क्वेश्चन में बहुत अच्छे से बताया, उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम एक बार कर चुके हैं, तो एम एन थ्योरम आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट था, आपको आना चाहिए। अब रह गया हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जो अब तक हम करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा। देखो 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, अ लैडर inclined at an angle 60 degree to the horizon rests between a rough floor and a smooth vertical wall. Show that if the ladder begins to slide down when a man has ascend, so that his center of gravity is half way up. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर। देखो क्या क्या गिवन है इसमें हमें ये गिवन है कि एक तो आपकी वॉल है, एक ही आपकी लैडर है, एक ही आपका सरफेस है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, यहाँ पे नॉर्मल एक्शन हो रही है एस, यहाँ पे नॉर्मल एक्शन हो रही है आर, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है म्यू आर, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, यहाँ पे आपका वेट है डब्ल्यू। बट इस क्वेश्चन में जो अलग सी चीज़ है वो क्या है, देखिए
इसमें कह रहे हैं कि एक लैडर है जिसका एंगल हॉरिजन के साथ, यानी कि यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। रेस्ट बिटवीन अ रफ फ्लोर एंड द स्मूथ वर्टिकल, शो दैट इफ द लैडर बिगेन्स टू स्लाइड डाउन। आपको क्या शो करना है कि अगर ये लैडर नीचे की तरफ फिसलने लगती है, व्हेन अ मैन हैज़ असेंडेड सो दैट इट इज़ हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ हाफ वे अप। ये कह रहे हैं कि अगर एक आदमी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक के पॉइंट तक पहुंच गया है, ये कोई पर्सन चढ़ा है इस पे, यहाँ तक पहुंच गया है वो, तो उसका वेट यहाँ पे लाई करेगा, तो उसका वेट हमने रेड कर लिया डब्ल्यू डैश, ठीक है। तो ये कितना वेट हो जाएगा टोटल, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि एक आदमी यहाँ तक पहुँच गया है, तो आप ये शो करो कि जो सीढ़ी है वो स्लिप हो जाएगी। कब हो जाएगी स्लिप, जब एक आदमी यहाँ पे पहुँच गया है। और क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फुट एंड द लैडर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, म्यू की वैल्यू आपको प्रूव करना है कि वो क्या आएगी, √3/6 आएगी, ठीक है। हमें प्रूव करना है ये कि जब एक आदमी यहाँ तक पहुँच जाएगा तो ये स्लाइड करेगी, ये जो आपकी लैडर है, और जो एंगल होगा ना म्यू, वो किसके इक्वल होगा, √3/6। आपको मतलब प्रूव करना है कि म्यू किसके इक्वल आना चाहिए, √3/6 के इक्वल आना चाहिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो आप क्या करते हो, सबसे पहले तो रिजॉल्व करते हो, तो रिजॉल्व पार्ट में यहाँ पे डब्ल्यू ना होगे, बस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश है, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, आपका डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश के इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं इस तरह की बात करूँ, यहाँ पे इसको नाम दे दो ABC हो गया ना, इसको नाम दे दो D का, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पार्ट देखो, एस और म्यू आर की डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू म्यू आर। अब क्या करो, मूवमेंट निकालो अबाउट ए। तो मूवमेंट अबाउट ए कैसे निकालते हैं, अब तक हम हर क्वेश्चन में निकाल दिया है। आर और म्यू आर की वजह से तो ज़ीरो हो जाएगा, ये डब्ल्यू भी है डब्ल्यू डैश भी है, तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश दोनों लेके चलेंगे हम। और डिस्टेंस कितना है यहाँ पे AD, तो माइनस आएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऐसी है, -AD इन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश, ठीक है। किसके इक्वल होगा, एस यहाँ पे सॉरी प्लस, यहाँ से एस आ रहा है, एस का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा, प्लस SBC इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ लेटर तो नहीं दे रखी थी ना, तो हम अपनी तरफ से लेंथ ऑफ लेटर लेट कर लेते हैं, किसी की जो लेंथ है वो क्या है, L, क्लियर है। L लेट कर लेते हैं, यहाँ से क्या आ गया, SBC इज इक्वल्स टू AD डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश, ठीक है। ये आ गई टर्म। हमें क्या निकालनी है, हमें AD की वैल्यू पता होनी चाहिए एक तो, और एक BC की वैल्यू पता होनी चाहिए। S तो हमारे पास गिवन है, और इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं R से, ठीक है। अब देखो BC किस ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है, BC इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो BC अपॉन AC करूँगी मैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किसके इक्वल होगा, साइन, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले होता है, BC क्या है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है, AC, तो P/H साइन हो गया। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC साइन 60 डिग्री। BC कितना बन जाएगा, AC साइन 60 आपको कितना होता है, √3/2, तो ये क्या आ गया, BC इज इक्वल्स टू AC साइन √3/2। तो S की वैल्यू क्या थी, म्यू आर, AC और √3/2, ठीक है। यहाँ पे हमें AD चाहिए, AD की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो AD डिवाइडेड बाय AG इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 60 डिग्री। AD हमें चाहिए और AG हमारा कितना है, L/2 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 आपका √3/2 होता है। देखो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए ना हम इस लेंथ को खुद से L लेट नहीं करते, क्योंकि हमें जो आंसर निकालना है ना, अगर वो हम इसको L लेट करेंगे ना तो हमारा आंसर नहीं निकलेगा। मतलब आप इसको L मत लेट करो, और AG की वैल्यू को L/2 मत पुट करो, AG ही रहने दो। तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, AG cos 60, यहाँ पे अब AD की वैल्यू पुट कर दो, AG cos 60 डिग्री, और W प्लस डब्ल्यू डैश किसके इक्वल है, R के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से देखो हमारे पास क्या टर्म आ गई, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, म्यू आर AC √3/2 इज इक्वल्स टू AG cos 60 डिग्री और साथ में R। अब देखो AG को मैं क्या लिख सकती हूँ, AG को हाफ ऑफ AC लिख सकती हूँ ना, इसीलिए मैंने इसको पुट नहीं किया ताकि ये बाद में कट जाएगा। देखो इसको मैं लिख देती हूँ हाफ ऑफ AC, और यहाँ पे हमारे पास AC है ही, तो AC से AC हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। और साइन 60 हमारे पास 1/2 होता ही है, तो 1/2 R म्यू आर AC √3/2, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें सॉल्व करना है, R से R कट हो रहा है, AC से AC कट हो रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू √3/2, और यहाँ क्या बचेगा, 1/4। हमें क्या निकालना है, हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू क्या बच जाएगा, 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये √3 नीचे आ जाएगा, और ये 4 ऐसे नीचे बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा,
1/√3 इंटू 2, हमें क्या प्रूव करना है, हमें √3/6 प्रूव करना है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो और √3 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, √3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या होता है 3, 3 2 जार 6, तो ये क्या आ गया √3/6, हैंस प्रूफ। तो इस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ ये था कि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, इसकी लेंथ हमने लेट नहीं करी, ये W+W' था। रिजॉल्व करने के बाद, मोमेंट निकालने के बाद आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अगर इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। इसी के साथ हमारा 6 चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट। मैंने 6 चैप्टर की 6.1 के क्वेश्चंस करा दिए हैं आपको, क्वेश्चंस कराए थे ना 6.1 के, हाँ 6.1 के क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको, और 6.2 के भी क्वेश्चन करा दिए। अब एग्जाम्पल आपसे कुछ ईजिली हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल इसीलिए नहीं हो रहे थे आपसे क्योंकि एग्जाम्पल का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन के बेसिस पे आपके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स को ट्राई कर लेना खुद से, ठीक है। सो इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडीइंग।